अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये सीएसएस सीरीज का हमारा जो है वो पार्ट 11 है। इसमें हम सीएसएस की बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी क्या होती है उसको हम देखेंगे और इसको हम यूज़ कैसे करते हैं वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड, बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी का बेसिकली काफ़ी यूज़ होता है। इसका यूज़ क्या होता है, आपने देखा होगा, जैसे ही हम जो है वो कोई डिव की विड्थ सेट करते हैं और उसमें हम पैडिंग और बॉर्डर वगैरह को सेट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो हमने एक्चुअल विड्थ सेट की होती है उस डिव की, उसकी जो है वो विड्थ बढ़ के ना, जितनी हम बॉक्स और पैडिंग, बॉर्डर और पैडिंग डालते हैं वो भी उसमें प्लस हो जाती है और ऑटोमेटिक जो है वो हमारी डिव का साइज इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। तो यहाँ पे देखें, मेरे पास एक डिव है और इसमें मैंने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, इस डिव की हमारे पास जो टोटल विड्थ है ना वो है 200 पिक्सल। मान लीजिए ये हमारे पास इसकी जो विड्थ है ना वो 200 पिक्सल है टोटल। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं जो है ना पैडिंग डालता हूँ 10 पिक्सल की। अब जैसा कि मैंने इसमें पैडिंग डाली, ये देखें, यहाँ से भी 10 पिक्सल लेफ्ट से और 10 पिक्सल हमारे पास राइट से। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास डिव की विड्थ थी 200 पिक्सल, अब 10 पिक्सल की पैडिंग आ गई तो हमारे पास टोटल विड्थ जो इस डिव की सेट हो जाएगी वो हो जाएगी 220 पिक्सल, 220 पिक्सल हो जाएगी। और ऐसे ही अगर मैं इसमें कोई बॉर्डर भी डालता हूँ इस डिव में, जैसे कि मैंने 10 पिक्सल का बॉर्डर डाला, तो इससे क्या होगा, अब देखिए 10 पिक्सल का बॉर्डर हमारे पास इधर भी आ गया, चारों तरफ से आ रहा है, लेकिन हमने लेफ्ट और राइट को देखना है। अब देखिए हमारे पास 10 पिक्सल का इधर आ गया और 10 पिक्सल का इधर, और 10 पिक्सल की हमने जो है वो पैडिंग डाली हुई है, तो टोटल ये 40 हो गया और 200 पिक्सल हमारी विड्थ थी डिव की। अब ये टोटल कितनी हो जाएगी, 240 पिक्सल हमारे पास हो जाएगी। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, अब ये हो रहा है कि जो हम डिव की विड्थ सेट करते हैं ना, उसमें अगर हम कोई पैडिंग और बॉर्डर डालते हैं तो उसकी विड्थ भी जो है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा, हमारी जो है वो फॉर्मेटिंग या स्टाइलिंग, जो भी हमारे पेज का स्ट्रक्चर है उसमें खराबी आ सकती है, वो खराब हो सकता है सारा। तो हम इस चीज को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टी है सीएसएस में वो है बॉक्स साइजिंग। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि उससे हम जब इसको जिस किसी डिव पे लगा देते हैं तो उस डिव की विड्थ नहीं बढ़ती। हम जितनी मर्जी चाहे पैडिंग और बॉर्डर लगाते जाएं, उसके अंदर विड्थ नहीं बढ़ेगी। तो चलिए अब देखते हैं कि बॉक्स साइजिंग में हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हमारे पास इसमें दो ही प्रॉपर्टी होती हैं। सबसे पहली होती है जो कि होती है बॉर्डर बॉक्स। इसको लगाने से, जैसे कि मैंने आपको बताया, विड्थ नहीं बढ़ेगी हमारी डिव की। और दूसरी हमारे पास होती है कंटेंट बॉक्स। तो ये बाय डिफॉल्ट, मतलब पहले से ही होती है, जो वैसे रेगुलर जो चलती है हमारी डिव काम करता है वो वैसे ही होता है। इससे हमारी विड्थ बढ़ेगी, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया। अगर हम पैडिंग और इसको दें या ना दें, ये बाय डिफॉल्ट सेट होती है। चलिए अब वीएस कोड में मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं वीएस कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, 8 लिखा है क्योंकि हम 8 जो है वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं। और ये मेरे से स्पेलिंग गलत हो गया, BOZ लिखा गया। बॉक्स साइजिंग डॉट HTML के नाम से मैंने एक न्यू फाइल बनाई है यहाँ पे। तो इसको मैंने सेव किया लर्न CSS के फोल्डर में, यहाँ पे आपको दिख रही होगी। चलिए नेम मैं इसका बाद में भी ठीक कर लूंगा। और इसी फाइल को मैंने इधर ब्राउजर में भी जो है ओपन किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक क्या हेडिंग सेट की है और कुछ डिव टैग में मैंने पैराग्राफ डाला है। चलिए अब इस पे पहले हम क्या करते हैं, विड्थ लगाता हूँ। अब देखिए इस डिव को मैं एक आईडी असाइन कर देता हूँ। जैसे कि मैंने आईडी इज इक्वल टू इसको दे दिया, डबल कोट के अंदर माई बॉक्स मैंने कह दिया, माई बॉक्स। अब यहाँ पे मैं इन पेज CSS कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हेड टैग के अंदर मैंने स्टाइल टैग ओपन और क्लोज कर लिया। यहाँ पे इस डिव का मैं एक सिलेक्टर बनाता हूँ। क्योंकि हमने आईडी लिया है तो आईडी के लिए हम लगाएंगे हैश, और जो इसका नेम रखा है हमने वो रखा है माई बॉक्स। तो ये इसका एक सिलेक्टर बन गया। करली ब्रैकेट को ओपन करूंगा और क्लोज करूंगा। अब इसके अंदर मैं CSS करूंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका मैं बॉर्डर लगाता हूँ। जैसे कि मैंने बॉर्डर लगाया, शॉर्ट हैंड लगा रहा हूँ बॉर्डर का। मैंने लगाया 1 पिक्सल लगाता हूँ। चलिए 1 पिक्सल अभी के लिए सॉलिड रेड कर देता हूँ इसको। मैं सेव करके आपको ब्राउजर में रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास इस डिव का बॉर्डर आ चुका है। क्योंकि इसकी हाइट हमारे पास फुल आ रही है, तो इसको, सॉरी, विड्थ हमारे पास फुल आ रही है, तो इसको भी मैं एक बार के लिए कम कर लेता हूँ। यहाँ से मैं कहता हूँ इसकी विड्थ जो है ना हमारे पास वो हो, जैसे कि 600 पिक्सल मैंने कह दिया, 600 पिक्सल इसकी मैंने विड्थ सेट कर दी। अब इसको मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास इसकी विड्थ आ चुकी है और हमारा कंटेंट भी बिल्कुल ठीक है। अब फ्रेंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब देखिए हमारे पास 600 पिक्सल टोटल है इसकी विड्थ जो है। अब इसमें मैं पैडिंग डालता हूँ। मैंने पैडिंग डाली, पैडिंग मैंने चारों तरफ से दे दी इसको, जैसे कि 10 पिक्सल।
अभी के लिए मैंने 10 दे दी। ये चारों तरफ से टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट से आ जाएगी, लेकिन हमने विड्थ को देखना है। तो देखें, हमने पैडिंग डाली 10 की, हमारी 600 टोटल थी विड्थ डिव की, और इसमें मैंने पैडिंग डाली तो ये कितनी हो जाएगी, 610 हो जाएगी। चलिए मैं दिखाता हूँ। ये देखें, मैंने यहाँ पे कर्सर इसका बॉर्डर पे रख दिया। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ F5 से, कीबोर्ड से रिफ्रेश किया तो ये देखें हमारे पास उसकी विड्थ जो है वो बढ़ चुकी है। मैं और डालता हूँ, जैसे कि इधर से मैं कुछ काफी ज्यादा डाल 50 डाल देता हूँ। अब 50 px की मैंने पैडिंग डाली है, तो इससे क्या होगा, हमारी विड्थ और बढ़ जाएगी। फिर मैं करता हूँ, जहाँ पे कर्सर मैंने रख दिया बॉर्डर पे, अब इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए हमारे पास विड्थ और जो है वो बढ़ चुकी है हमारी डिव की। ऐसे ही अगर मैं बॉर्डर लगाऊंगा कोई, जैसे कि मैंने बॉर्डर लगाया इधर, अभी मैंने 1 पिक्सल दिया, अभी मैं इधर देता हूँ जैसे कि 50 पिक्सल। 50 पिक्सल का मैंने बॉर्डर दे दिया, कंट्रोल ऐसे मैं इसे सेव करता हूँ। अब इससे भी जो है वो हमारी विड्थ बढ़ेगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको रख दिया कर्सर को, मैं रिफ्रेश करता हूँ F5 से, तो ये देखिए हमारे पास फिर जो है वो डिव की विड्थ जो है वो बढ़ चुकी है। तो इसको हमने कंट्रोल करना है, तो कैसे करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार के लिए 600 ही रहने देता हूँ, पैडिंग को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यहाँ एक बार मैं आपको वैसे ही दिखा देता हूँ, चलिए ऐसे ही रहने देता हूँ। अब मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, बॉक्स हाइफन साइजिंग, उसके बाद कॉलन, और इसको मैं कहूँगा बॉर्डर बॉक्स। ये मैंने इस पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। तो ये अप्लाई करती क्या हो जाएगा, हमारी विड्थ की जो एक्चुअल विड्थ थी हमारी डिव की, वो ही हो जाएगी, जबकि ये पैडिंग और बॉर्डर इसके अंदर ही अब रहेगा। मैं कंट्रोल ऐसे सेव करके आपको दिखाता हूँ ब्राउजर में। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो वो देखिए हमारे पास जितनी डिव की विड्थ थी उतनी ही अब बढ़ेगी नहीं। तो मैं इसको अब और बढ़ाता हूँ, जैसे कि मैंने पैडिंग जो है वो अब 100 कर देता हूँ। मैंने इसको 100 कर दिया, कंट्रोल ऐसे मैं सेव करता हूँ। तो देखें हमारी विड्थ, मैं देखें यहाँ पे मैंने कर्सर रखा अभी स्टार्ट पे, विड्थ नहीं बढ़ेगी। ये देखें मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें मेरा कर्सर अभी भी वहीं पे ही है और विड्थ हमारी नहीं बढ़ी, जो है वो हाइट बढ़ गई है। अब देखें विड्थ नहीं बढ़ रही, हम मैं जितना मर्जी बॉर्डर बॉर्डर वगैरह या पैडिंग वगैरह डालता हूँ, जैसे कि मैंने बॉर्डर भी जो है वो 100 कर देता हूँ, इधर से 100 में कर देता हूँ। जैसे कि मैं इसको भी यहाँ पे अभी यहाँ पे मैंने कर्सर को रख दिया। अब मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए हमारी विड्थ बिल्कुल वही है, हाइट बढ़ रही है, लेकिन हमने विड्थ को कंट्रोल करना है। तो देखें बॉक्स साइज जो है हमारी विड्थ नहीं बढ़ रही, बाकी हाइट बढ़ रही है। तो ये देखिए इससे हमारी जो है वो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब देखें इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, वो होती है कंटेंट बॉक्स। जैसे मैं वो लगाता हूँ, मैंने लगाया कंटेंट बॉक्स, तो ये तो बाय डिफॉल्ट होती है। इससे क्या होगा, 600 पिक्सल हमारी जो है वो विड्थ है, इससे क्या होगा 100 पिक्सल का बॉर्डर इसमें ऐड हो जाएगा, 700 हो जाएगी, और पैडिंग भी 100 पिक्सल की और 800 हो जाएगी। कंट्रोल ऐसे मैं सेव करता हूँ तो ये देखें हमारी जो है ना इधर से ये फिर वैसी सेम ही हो जाएगी, 800 पिक्सल की विड्थ हो जाएगी। रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें हमारी 800 पिक्सल की जो है वो विड्थ हो चुकी है उसी डिव की। तो ये थी बेसिकली फ्रेंड बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी। आपने देखा इसका काफ़ी यूज़ है, इसको हम काफ़ी यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। तो चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।